Hello everyone, good morning. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. Let's move to the question number 1. कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान लागू कर रहा है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता का जो मंत्रालय है उसी के मंत्री जो हैं उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया और उसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली की 76 सत्र का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यह कम से कम 20 डेज बैक की न्यूज़ है, फिर भी मैंने आपके रिवीजन के तौर पे रख दिया जो कि आपके मतलब इम्पोर्टेंट है। मंथ का मतलब लास्ट डे है, मैंने सोचा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करा देते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला शाही। ठीक है, उस समय मैंने इसको डिटेल में बताया था। इनका नाम याद रखिए कि यूएन जनरल असेंबली के क्या है अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। तो जैसा कि 26 जून को मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग। मतलब अगर हिंदी में बोलें तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 26 जून को मनाया जाता है। और कुछ डेज इंपॉर्टेंट अगर याद आपको रिवाइज कराने, 1 को मनाएगा मिल्क डे 1 जून को, 5 को एनवायरमेंट डे, 7 को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को मनाया गया महासागर दिवस, उसी तरह 12 को मनाया गया बाल श्रम निषेध दिवस। तो ऐसे करके सब इंपॉर्टेंट डेज है आगे जिसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 21 को योगा डे मनाया गया। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेज जो कि मैं हमेशा रिवाइज कराते रहता हूँ एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इसकी थीम याद रखिए कि शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो ऐसा इसलिए किया है ताकि जो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जातिगत भेदभाव किया जाता है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, ऐसा माना जाता है और होता भी है कहीं कहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें जाति अगर मैच कर गई, उन्हें लगा कि अरे अपनी जाति का है, तो उनको थोड़े मार्क्स बढ़ा के मिल जाते हैं। ये समाज बहुत मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जैसा कि भारत में जो ऐसा बहुत ज़्यादा सारा बंटवारा भारत में ही का पूरे विश्व में है। अभी जैसे कि जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक था, व्यक्ति था अफ्रीका का, जो मतलब ब्लैक था, श्वेत था, जो अमेरिका में जिसे मार दिया गया एक पुलिस ऑफिसर द्वारा। तो वहाँ पर भी है और भारत में भी है। तो ऐसा कुछ डिफरेंसेस रहते हैं सोसाइटी में जिसकी वजह से लोगों को योग्यता रहते हुए भी उनको मतलब उनके चयन प्रक्रिया में समस्याएं आती हैं। तो एक तरह से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगर सीएम की बात किया जाए तो कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, अगर आंध्रा की बात किया जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है भारत का, मतलब समुद्र तटीय रेखा बनाता है जिसकी लंबाई सबसे सेकेंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश की। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? गुजरात है। जो कोस्ट लाइन की लेंथ है गुजरात की सबसे ज़्यादा है, वो कितना है? 1596 लगभग है गुजरात की, और आंध्र प्रदेश की 974 है। तो इतना ही आप याद रखिएगा। और जैसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, यहाँ की भाषा जो ऑफिशियल है तेलुगु है। इसे चावल का कटोरा भी बोला जाता है भारत का। और यहाँ पे तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल है जो विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड की मोस्ट विजिटेड साइट है जो कि तिरुपति में है। और डांस यहाँ पे कुचिपुड़ी है। कैपिटल यहाँ पे 3 कैपिटल हैं। एग्जीक्यूटिव देखिए जगन मोहन रेड्डी ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि मुझे यहाँ तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल और ये जगन मोहन रेड्डी ये जो मतलब कुछ पढ़े लिखे हैं, हेमंत बिश्वा, ये लोग जो पढ़े लिखे सीएम हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके इनिशिएटिव कुछ काम के होते हैं। और बहुत सारे फर्जी के सीएम बन गए हैं तो उनके इनिशिएटिव होते हैं कि वो वोट बैंक का उसमें होता है। इनका बहुत
मतलब सॉलिड वो रहता है। तो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम जगन मोहन रेड्डी। हाँ, तो इनकी 3 कैपिटल इन्होंने बनाया ताकि बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सके उनके राज्य में कानून व्यवस्था, और जो कुछ भी है संचालन अच्छे से हो सके। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम को बनाया है इन्होंने, और लेजिस्लेटिव कैपिटल इन्होंने अमरावती को बनाया है, और जुडिशियल कैपिटल कुरनूल को बनाया है। तो दीज आर द 3 कैपिटल्स कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द आंध्र प्रदेश। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि अभिषेक वर्मा, जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इनके आप जानिए कि ये हैं तीरंदाजी से, ठीक है ना। तो अभिषेक शर्मा ने व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में 2 विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिए हैं। इन्होंने हाल ही में पेरिस में हो रहे थे जो तीरंदाजी के जो विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो उन्होंने इससे पहले 2015 में भी ओखराला में जो व्यक्तिगत स्पर्धा हुई थी उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अभिषेक वर्मा जी, जिससे जो तीरंदाजी से हैं इन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक भारत को दिया है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। किस संगठन ने उन्नत पिनाका रॉकेट और कैलिबर रॉकेट का परीक्षण किया है। तो अपना ही हो जाता है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी एक एम्बुलेंस वो डेवलप की थी रक्षिता नाम की, जो बाइक पर थी। इम्पोर्टेंट था 2021 के लिए, मैं बता चुका हूँ। रक्षिता किसने डेवलप किया था, डीआरडीओ ने, ठीक है। एक तरह से डिफेंस रिसर्च वो है, ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। तो इसको याद रखिएगा। उन्नत पिनाका रॉकेट और कैलिबर रॉकेट का परीक्षण किया है। कहाँ पर किया था भैया, उड़ीसा के तट पर एक चांदीपुर में जो एकीकृत परीक्षण रेंज है उसमें 25 उन्नत पिनाका रॉकेटों का परीक्षण किया गया, ठीक है। तो इसको इसको हिंदी में डीआरडीओ को बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। किस देश के शुरुआती क्रिप्टो करेंसी खातों को चीओ का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया, चीओ। एंड अल साल्वाडोर, जैसे कि मैं अभी रिसेंट में डिस्कस किया था कि अल साल्वाडोर जो है फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने बिटकॉइन को क्या किया, जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं उनको लीगल रूप से एक्सेप्ट किया अपने देश में। अल साल्वाडोर आप जानते होंगे कि अगर ये अमेरिका है तो यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड, इसे सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, फिर इधर ही साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो बीच में ही यहीं पर कंट्री है अल साल्वाडोर, जिन्होंने अभी एक्सेप्ट किया था। उन जो क्रिप्टो करेंसी खातों का नाम दिया है जीओ। इसको आप याद रखिए, 2 बार न्यूज में आ चुका, तो इट में बी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जरूर याद रखिएगा, अल साल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स एज द ऑफिशियल करेंसी, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। क्वेश्चन 8 है कि डेरिक चाउविन, जिन्हें हाल ही में 22.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी, किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका के हैं। ये जो इनको क्या बताएं, डेरिक जो चाउमिन थे, इनको अभी भी मैं सम्मान से ही बोल रहा हूँ कि इन्होंने ऐसी हरकत की। एक अश्वेत व्यक्ति था जो अभी मैं बात कर रहा था, अमेरिका में था, उसको इन्होंने इतना मारा बिना मतलब का, क्योंकि वो काला था और ये पहलवान गोरे थे। अश्वेत के साथ बहुत दुर्व्यवहार अमेरिका में भी होता है। अमेरिका को बहुत उम्र सुमरी, बहुत पढ़े लिखे, बहुत एडवांस लोग हैं, वहाँ पर भी गंदगी यूपी बिहार इतना ही है, ठीक है। जहाँ पर यूपी बिहार में भारत में बहुत ज़्यादा जातिगत भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं मुझे जहाँ तक लगता है, उसी तरह अमेरिका में भी ऐसे ही है। तो इन्होंने मार दिया उसे जान से, उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। तो इनको गवर्नमेंट ने 22.5 साल की सज़ा सुनाई है, बहुत अच्छा है, इनको और सुनानी चाहिए थी। इनकी ज़िंदगी ख़त्म है। तो इनका नाम तो मत ही याद रखिए। डेरिक चाउमिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको क्या पूछेंगे, इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड को याद रखिए, क्योंकि इनके जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई थी जो कि अमेरिका के थे। तो उनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कि वैज्ञानिक रूप से किस फल को हाइलोसेरेसुंडेटस बोला जाता है। हाइलोसेरेसुंडेटस
सुनडेटस, किस फल को ये बोला जाता है? तो ड्रैगन फ्रूट को बोला जाता है। तो ड्रैगन फ्रूट जो है ना, ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो ड्रैगन फ्रूट है, इसकी खेप को क्या दुबई को निर्यात किया गया अभी हाल ही में। अभी जाने होंगे कि कई चीज़ें भारत से निर्यात की गई विदेशों में। जर्दालू आम को भेजा गया था, सॉरी, जो शाही लीची है उसको भेजा गया था यूनाइटेड किंगडम। उसी तरह जर्दालू आम को भेजा गया था। और ड्रैगन फ्रूट हो गया भारत का। उन दोनों को तो बिहार के हैं, जीआई टैग मिला है जिन्हें। ड्रैगन फ्रूट है जो कि महाराष्ट्र का है, जो सांगली ज़िले में किसानों ने जो ड्रैगन फ्रूट जो कि उसकी जो पहली खेप थी उसे दुबई को निर्यात किया। देखिए भारत में उसे कमलम बोला जाता है, ड्रैगन फ्रूट को कमलम। क्यों? क्योंकि एक कमल की तरह, कमल के फूल की तरह इसका होता है फूल। तो ड्रैगन फ्रूट को कमलम बोला जाता है भारत में। तो इनका नाम याद रखिए, वैज्ञानिक रूप से इन्हें बोला जाता है हाइलोसेरे सुंडेटस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में चुना गया है? तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता भाई यूपी को, चुनाव आने वाले हैं ना, तो ठीक है। फिर स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में अगर अपना यूपी पहले नंबर पर आया तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर शहर की बात किया जाए तो इंदौर, जैसे कि आप हमेशा जानते हैं, इंदौर और सूरत को भी सामूहिक रूप से मिला। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर मतलब ये जो शहर की अगर स्पेशली बात किया जाए तो इंदौर ये थे, और सामूहिक रूप से वो मिला, अवार्ड मिला, और उत्तर प्रदेश को प्रथम होने का अवार्ड मिला। So guys, thank you very much for giving your precious time. Just I would say just keep learning, keep growing, and if you feel that this channel is helpful for you, you can be a part of my channel. Have a great day ahead.